ये 2 पुत्र हुए। और आकुति, प्रसूति, देवहूति, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई। इनमें जो आकुति नाम की कन्या थी उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया गया। प्रसूति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह दक्ष के साथ में किया गया। और जो देवहूति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह जो ब्रह्मा जी के छाया पुत्र जो हैं करदम जी महाराज, उनके साथ में हुआ। और इनके यहां हुई हैं 9 कन्या। किनके यहां? करदम और देवहूति के यहां। करदम देवहूति के यहां 9 कन्याएं हुई। और ये 9 कन्या जो हुई है ना, ये कोई साधारण कन्या नहीं थी। हाँ, एक से एक महाराज विद्वान थी, विदुषी थी। आजकल महाराज एक के बाद 2 है जाए तो महाराज हाय 2 है गई, 3 है गई, 4 है गई, कैसे पार लगेगी? हैं? कैसे पार लगेगी? और महाराज आजकल तो एक बात और है, समझ गए? समझ गए? हाँ, भ्रूण हत्या। पहले दिखवाया कि हाँ कौन है, बेटा है तो अपना है, और बेटी है तो पराई है, और पराई को अभी से पराई क्यों ना कर दो? हैं? कितना जघन्य अपराध हो रहा है? ये जीव हत्या कैसे खुलकर के हो रही है आज हमारे देश में। जहां हम माता को, बहने को मां का दर्जा देते हैं, मां का दर्जा देते हैं, दुर्गा का दर्जा देते हैं, लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, सरस्वती का दर्जा देते हैं, उस देश में किस प्रकार से ये भ्रूण हत्या हो रही है। पता पड़ा कन्या है तो मार दो, मार देते। परंतु इसका जो हश्र होता है ना जीवन में, बहुत बुरा होता है। मैं आपको एक यहाँ बात बता दूं। वैसे यहां पर तो हो सकता है कोई ऐसा ना हो, होना भी नहीं चाहिए, और यदि हो तो जीवन में ना तो ऐसा अपराध दोबारा हो और ना किसी को करने दो। है? आपको जीवन देने का अधिकार दिया परमात्मा ने, लेकिन मारने का अधिकार नहीं दिया है। हत्या करने का आपको अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। माताओं का स्थान हर प्रकार से पुरुष से ऊपर है, हर प्रकार से। एक बात और बताऊं, बेटी का जो बाप होता है वो बेटे के बाप से बड़ा होता है। जो बेटी का जो बाप होता है, जिसकी कन्या है और जिसका एक पुत्र है, तो पुत्र का जो पिता है उससे बड़ा कन्या का जो पिता है वो होता है। बेटा केवल एक ही कुल को तारता है, बेटी 2-2 कुलों को तारती है, आगे की वाली पीढ़ी को भी तारती है। और ऐसे इस देश में जहां पे बड़े बड़े महात्मा हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उन्होंने माताओं के विषय में, कन्याओं के विषय में, स्त्रियों के विषय में गुणगान किया। और उसी भारत देश में, उसी हमारे देश में इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो कितने आहत होते हैं हमारे भगवान, हैं? कितने आहत होते हैं हमारे वे ऋषि मुनि, संत, महात्मा। हाँ, गौ हत्या खूब हो रही है, भ्रूण हत्या खूब हो रही है। श्रवण कुमार जी, हम आपको एक मैसेज देंगे मोबाइल पे, वो मैसेज सबको दीजिएगा, सबको दीजिएगा। एक मैसेज हमारे पास में है, हमको ठीक से स्मरण में नहीं है, बहुत बड़ा मैसेज है, इंग्लिश में है, तो वो मैसेज हम आपको देंगे। आप जिन जिन व्यक्तियों का आपके पास में नंबर है, आप उन सबको दीजिएगा, और उसको पढ़ करके कहीं ना कहीं इनके ऊपर में प्रभाव अवश्य पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। जीवन देने का अधिकार है, जीवन लेने का अधिकार नहीं है, जीवन लेने का अधिकार नहीं है। तो देवहूति की कन्या कौन हुई? 9 कन्या, आकुति, प्रसूति, देवहूति। इनकी कन्या कौन कौन सी मालूम है? कला, श्रद्धा, अनसुईया, अरुंधति। नाम सुने इनके? अरुंधति कौन है मालूम है?
अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी है, अनुसुईया अत्रि की पत्नी है, कला मरीचि ऋषि की पत्नी है। ऐसी ऐसी इनकी पुत्रियां हुई जो ऐसे बड़े बड़े महात्मा जो ब्रह्मा के जो पुत्र हैं उनको ब्याही गई थी। ऐसी ऐसी इनकी पुत्रियां थी। इनको जन्म देकर इनका यथा योग्य विवाह करके करदम जी ऋषि जाने के लिए उद्यत हुए। तभी देवहूति ने इनके चरण पकड़ लिए कि आपने मुझे कन्या तो बहुत अच्छी दी, परंतु आपने कोई मेरे को पुत्र नहीं दिया, इसलिए मेरे लिए आप एक पुत्र और देते जाइए। तब ध्यान आया कि मैंने जब तप किया था भगवान ने मेरे को दर्शन दिया था, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। फिर से गृहस्थ में प्रवेश किया। समय आने पर इनके यहाँ एक बालक की उत्पत्ति हुई, जो बालक साधारण बालक नहीं था, साक्षात परमात्मा इनके यहाँ पधारे थे। बोल कपिल देव भगवान की जय। साक्षात भगवान पधारे, कपिल रूप में पधारे साक्षात भगवान। और जब ये कपिल भगवान का अवतरण हुआ, कपिल भगवान जब थोड़े से बड़े हुए, करदम जी बोले कि अब मैं वन की ओर जाना चाहता हूं, भगवान क्या मेरे को आज्ञा है? तो कपिल देव जी बोले करदम जी से, पिताजी वन में व्यक्ति इसलिए जाता है कि वह मेरे को प्राप्त कर सके। वन में व्यक्ति इसलिए जाता है कि वन में जाकर के एकांत में बैठ करके मेरा श्रद्धा भाव से वो भजन कर सके, मेरे को प्राप्त कर सके। और मैं वो ब्रह्म आपको आपके घर में ही प्राप्त हूं, तो आप मेरे को छोड़ करके वन में जाना चाहते हैं, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। भाई सब दौड़ते हैं मेरे पीछे और मैं आपके घर में, आप मेरे को छोड़ करके जा रहे हैं। तो कहते हैं करदम जी कि ये बड़े रहस्य की बात है, ये बड़े रहस्य की बात है। भगवान कहते हैं कौन से रहस्य की बात है, जरा हमको भी तो बताइए, इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए, हमें तो बताते जाइए। बोले कि इसका कारण यह है कि मैं उस रस का आस्वादन करना चाहता हूं जिस रस का आस्वादन ब्रज की गोपियां किया करती हैं। ब्रज की गोपियां कौन सी रस का आस्वादन करती हैं? भगवान के विरह रस का आस्वादन जो करती हैं। क्यों? क्योंकि समक्ष जब आप होते हैं तो आप एक दिखलाई पड़ते हैं, परंतु जब आप समक्ष नहीं होते, आपसे जब विरह हो जाता है तो आप प्रत्येक दिशा में दिखलाई पड़ते हैं। हाय हाय आज तुम कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए हैं। आज कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। पहले एक दिखलाई पड़ते थे, अब हर जगह तुम दिखलाई पड़ते हो मनमोहन। तो उस रस का आस्वादन लीला हम चाहते हैं, इसलिए हम वन की ओर जा रहे हैं। आज्ञा है। करदम जी वन की ओर प्रस्थान करते हैं। एक दिन की बात, माता देवहूति बड़ी प्रसन्न है। कपिल जी बड़े हो गए, सुंदर सी चौकी बिछाई। एक बार प्रेम से राधे राधे बोल दो। बड़ी सी चौकी बिछाई है, चौकी पे एक सुंदर वस्त्र बिछाया, वस्त्र बिछा करके कपिल जी को बिठाया, तिलक लगाया, अक्षत लगाए, माला पहनाई, दक्षिणा दी की नहीं दी आई डोंट नो, इतना सब तो किया ही था, माला पहनाई। अब कपिल देव जी बोले, माता ये कैसी उल्टी गंगा बहा रही हैं? अरे मैं आपका पुत्र हूं, जो कार्य आप कर रही हैं ये कार्य मेरे को आपके लिए करना चाहिए। आप मेरी पूज्या हैं, मेरी माता हैं, मेरे को आपको ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके ऐसी पूजा करनी चाहिए, और आप ये उल्टी बात कर रही हैं। अपने बेटे को ही आप चौकी पे बिठा करके आप उसकी पूजा कर रही हैं, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। माता देवहूति कहती है कि मैं तुमको पहचान गई हूं, मैं तुमको पहचान गई हूं, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम परब्रह्म हो और मेरा कल्याण करने के लिए ही अवतरित हुए हो, ये बात मैंने भली भांति जांच ली है। नाथ, मुझे इस दुनिया में जो भी रिश्ते नाते प्राप्त हुए सब एक से एक बढ़कर थे। मेरे पिता इस सृष्टि के संस्थापक, सबसे पहले सृष्टि करने वाले मनु महाराज, मेरे पति ब्रह्मा के छाया पुत्र करदम, और मेरी बेटियां एक से एक होशियार, एक से एक विदुषी मेरी बेटियां, और मेरे जामाता के विषय में तो क्या पूछो, ब्रह्मा के साक्षात पुत्र मेरे जामाता। भैया यदि समाज में बेटी है अपने घर में और वो बेटी के लिए बढ़िया पति मिल जाए तो समझना
कल्याण हो गया। भगवान की अतिशय कृपा हमारे ऊपर में है। हाँ, जमाई अच्छा मिल जाए तो सोचना कि भगवान की अतिशय कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि हमको जमाई अच्छा मिल गया। चाचा हाथरसी इस विषय में एक बात कहते हैं, सुनाऊं? नंदू सुनाऊं? सुनाइए, आप तो सुनते रहते हो। बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद, बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद, और सास ससुर को चूस के कर देता बर्बाद। बड़ा भयंकर जीव, परंतु भैया हमारे यहां कोई ऐसा नहीं। ये तो औरों की बात है, औरों की बात। अब परिवर्तन का समय आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और पुरानी बात है अब सब, परंतु अभी भी अपवाद है? लेकिन मेरे जमाता एक से एक बढ़कर के हैं, एक से एक विद्वान है, ब्रह्मा के पुत्र हैं, वैसे मेरे को प्राप्त हुए। मैं बड़ी भाग्यशाली हूं। लेकिन दुख इस बात का है, इन सबको प्राप्त करने के बावजूद भी मैं उस तत्व को नहीं समझ पाई जिस तत्व को ये लोग जानते हैं। मैं उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाई, मैं उस बुद्धि को, उस प्रज्ञा को प्राप्त नहीं कर पाई जिसके लिए ये लोग जाने जाते हैं। अब आप मेरे पास में आए हैं तो आप मेरे को उपदेशित कीजिए, मेरे को इन सब बातों के विषय बतलाइए। मेरी ये जो इंद्रियां है ना, ये इंद्रियां मेरे को अपने अपने विषयों की ओर खींचती है। मेरी इंद्रियां मेरे को अपने अपने विषयों की ओर खींच रही है। मेरी ये जो जीवा है ना, ये जीवा जलेबी खाना चाहती है। मेरी ये जीवा जलेबी खाना चाहती है, और मेरे जो कान है ना, ये जलेबी बाई सुनना चाहते हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। चाहते नहीं चाहते? अभी भजन सुनाओ तो बड़ी जल्दी ठीक है, और अभी कोई फिल्मी गीत लगा दिया जाए, अभी महाराज अभी उठते हैं। आज मेरे शाम की शादी है, कोई नहीं नाचेगा, और आज मेरे यार की शादी है, फिर कब मौका लगेगा। बोलो प्रेम से राधे राधे। नाचना है तो परमात्मा के लिए नाचो, परमात्मा आपके घर में आकर के नाचेगा। भगवान आपके घर में आकर के नाचेंगे, जैसे यशोदा के यहां आकर के नाचे। जैसे गोकुल में रहने वाली जो गोपिकाएं थीं, उनके यहां आकर के भगवान नाचा करते थे। एकमात्र थोड़े से माखन के लिए, छाछ के लिए भगवान नाचा करते थे। क्या छाछ की कमी थी? क्या छाछ की कमी थी भगवान के पास में? कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये सारे की सारी जो गोपियां थी, यानी कितने वर्षों से भगवान के लिए प्रार्थना कर रही थी, हैं? कितने चक्कर लगाए भगवान के लिए, नृत्य कर रही थी भगवान के लिए, भगवान आवागमन में चल रही थी। बार बार यही था कि कैसे ना कैसे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जावे। और आज भगवान दर्शन देने के लिए आए, और दर्शन नहीं दिया, घर में आकर के नाचे भी इनके कहने पर। तो कुछ छाछ दूंगी, माखन दूंगी, नाच कर कह देगा, खूब ठुमका लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी भगवान के लिए ठुमका लगाए, जैसे आप लगा रहे हो। जैसे आप लोग लगा रहे हो, उन लोगों ने भी लगाए, और ऐसे ही आप लोगों के पास में भी एक ना एक दिन भगवान आकर के नाचेंगे, और आपको अपने साथ में नचाएंगे, और कहीं और नहीं नचाएंगे, यहीं नचाएंगे। और वो देख लेना, मैं तुमको सिद्ध करके दिखा दूंगा। भगवान तो आए गए, राधा गोविंद खड़े हुए, है कि नहीं? राधा गोविंद तो खड़े हुए, बस एक आपके साथ में नाचने की बात और है, वो भी यहाँ पे सिद्ध होकर के ही रहेगी। एक बार प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोले सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको ये जो संवाद जो है ना, बड़े सूक्ष्म रूप में, और जैसे कि गागर में सागर बनने वाली बात होती है, उस प्रकार से इस बात को मैं यहां पे समझा देता हूं। देखो, ये हमारी जो जीवा है, ये छंकल होती जा रही है। ये मीठा खाना तो बहुत जानती है, परंतु मीठा बोलना नहीं जानती है। ये मीठा खाना तो सीख गई, परंतु बोलना नहीं सीख पाई। और जो थोड़ा बहुत बोलना सीखी, वो ये मीठा खाते खाते भूल गई। लेकिन इस जीवा का मुख्य काम क्या था?
भगवान का स्मरण, भगवान का नाम लेना, वो भगवान का नाम लेना ये भूल गई। अब आपको एक मैं बात बताऊं, एक उदाहरण दूं इस जीवा को लेकर के, समझना बात को। जिस प्रकार से ये जीवा उच्छृंखल होती जा रही है ना, ऐसे ही एक गांव में एक कन्या थी, वो भी उच्छृंखल हो गई थी। माता पिता बड़े परेशान थे उससे। जब देखो महाराज क्लबों में जावे, जब देखो महाराज घर से बाहर, जब देखो महाराज छत के ऊपर, जब देखो महाराज। अच्छा उसके फ्रेंड, हाँ बॉयफ्रेंड ज्यादा था, बोलो प्रेम से राधे राधे। तो इस प्रकार की कन्या, तो जो इस प्रकार की कन्या थी, अब इसके विवाह की बात चले तो भैया विवाह की बात चलेगी तो जो बेटा वाले जो होते हैं, वर पक्ष होता है, वो भी पूरा समझना चाहता है कि भैया जहां से बात चल रही है वो लड़की है कैसी है, कन्या है कैसी है। अब जब बातचीत चले, जब खोजबीन हुए तो भैया हम इतना बता सकते हैं कि मत करो, लड़की ठीक नहीं है, सही लड़की नहीं है, आप बता देते। अब जब कोई इतना ही कह दे लड़की ठीक नहीं है तो भैया पहले ही हाथ पर फूलियां कर छोड़ो और आएंगे। इस कन्या के जो माता पिता थे, उन्होंने दूर के एक गांव में जाकर के बिना अपनी कन्या के बारे में सच्चाई बताए, अरे कौन पता पढ़ने देगा, सच्चाई बिना बताए अपनी कन्या का विवाह दूर गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ में कर दिया। अब उसे तो पता नहीं कन्या कैसी कैसी नहीं, उसने जांच पड़ताल भी नहीं करी। अब क्या हुआ, वह जो वर था वो वर इस कन्या के माता पिता को एक दिन रास्ते में मिला। जो रास्ते में मिला, ये दोनों की दोनों जो कन्या के माता पिता आपस में इशारा करने लगे कि देख आ रहा है, और आकर के